हेलो, नमस्कार, स्वागत है सभी का। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने संधि के विषय में पढ़ा था कि संधि क्या होती है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की बताई गई थी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके भेदों के विषय में हमने पढ़ लिया था। और आज का जो हमारा विषय है समास। समास का अर्थ होता है किसी बात को का संक्षेप करना, अर्थात किसी बात को लंबी चौड़ी ना बढ़ाकर उसको संक्षेप में कहना। समास जो शब्द है सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से बनता है। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु। अस धातु का अर्थ है कि किसी काम को करना। इस तरह से समास का जो अर्थ हुआ है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से किसी बात को संक्षेप करना, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षेप करना। यहाँ पर जो दो या दो से अधिक शब्द, अब बच्चों में ये कंफ्यूज होता है कि यह दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षेप करना किस प्रकार होगा। जैसे हमने संधि में पढ़ा था कि दो या दो से अधिक वर्णों का मेल, वर्णों के मेल को संधि कहना, लेकिन शब्दों को संक्षेप करना ही समास कहलाता है। जैसे राजपुरुष, राजपुरुष का अर्थ है कि राजा का पुरुष। यहाँ पर राजा का जो वर्ड है इसको इसका जो लोप हो गया और ये एक शब्द बन गया इसका कि राजपुरुष। इसी तरह से नील कमल, नीला है जो कमल, यहाँ पर है और जो शब्द का लोप होना ही समास है, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षेप करना ही समास कहलाता है। अब जो समास में जो दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। जैसे पूर्व पद में विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। यहाँ पर विद्या जो शब्द है यहाँ पूर्व पद है और आल्य में क्या है जो उत्तर पद है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। तो इसमें डिस्प्यूट की कोई बात नहीं होती कि जैसे जो पहला जो पद होता है वो पूर्व पद कहलाता है और लास्ट का जो पद होता है एक शब्द का तो वो उत्तर पद कहलाता है। तो इन्हीं दो शब्दों पर जो समास है वो डिपेंड करता है। जैसे संस्कृत जो भाषा में जो समास है 5 प्रकार के बताए गए हैं। पहले मैं आपको संस्कृत भाषा के विषय में बताऊं कि संस्कृत भाषा में समास 5 प्रकार के बताए गए हैं। जैसे कि पाणिनि ने भी कहा है कि पाणिनि जो संस्कृत भाषा के महान जो व्याकरण शास्त्र के रचयिता थे, उन्होंने सबसे पहले जो संस्कृत की व्याकरण बनाई पाणिनि ने। तो पाणिनि ने कहा कि समास है पंचधा, यानी कि समास 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन धीरे धीरे संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा का विकास हुआ और हिंदी भाषा में बच्चों को सरल बनाने के लिए हिंदी भाषा में 6 प्रकार के समास बताए गए। और संस्कृत भाषा में जो है सबसे पहला जो समास होता है केवल समास होता है। उसके केवल 2 या 3 ही उदाहरण आते हैं। सबसे पहले संस्कृत भाषा में कई बार पेपर में हिंदी के जो हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी कई बार पूछ लिया जाता है कि भूतपूर्व समास में कौन सा समास है। तो यहाँ पर केवल समास है, केवल समास। ये केवल संस्कृत भाषा में ही यूज किए जाते हैं और लेकिन हिंदी के एग्जाम के जो में कई बार पूछा जाता है कि भूतपूर्व में कौन सा समास है। और इसका एक ही उदाहरण और है कि वागर्थ यहाँ आपको केवल 2 ही उदाहरण याद करनी है कि केवल जो समास होता है संस्कृत में यूज किया जाता है और इसके 2 ही उदाहरण है, भूतपूर्व और वागर्थ विव। बच्चों को ये जो उदाहरण याद कर लेने से ही बच्चों के जो क्वेश्चन है यही हल हो जाएंगे कि कौन सा समास है, केवल समास है, जो कि संस्कृत भाषा में दिया गया है।
और संस्कृत भाषा में 5 प्रकार के समास गए हैं, लेकिन यहाँ हम संस्कृत भाषा के समासों के बारे में न पढ़कर हम हिंदी भाषा के समास के विषय में पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा में जो समास होते हैं वो 6 प्रकार के बताए गए हैं। 6 कैसे कि सबसे पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी यानी कि जिसका किसी से कोई लेना देना न हो। अव्ययी यानी कि नहीं है लेना देना किसी का, ऐसा समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। दूसरा है तत्पुरुष। तत्पुरुष का अर्थ होता है कि दूसरा व्यक्ति। तत्पुरुष यानी कि दूसरा व्यक्ति है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इन जो 2 समासों में यही डिफरेंस है कि जहाँ पहला पद प्रधान हो वहां पर अव्ययी भाव समास, और जहाँ दूसरा पद प्रधान हो वहां पर तत्पुरुष समास। अभी मैंने बताया था कि एक ही शब्द में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जहाँ पर पूर्व पद जिस समास में होगा वो अव्ययी भाव समास कहलाएगा, और दूसरा जो जहाँ पर जो उत्तर पद प्रधान होगा यानी कि दूसरा व्यक्ति या दूसरा पद प्रधान होगा वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। और तीसरा जो समास होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में भी विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय इसके विषय में यानी कि किसी की विशेषता बताई जाती है, यह वहाँ कर्मधारय समास होता है। और द्विगु समास में संख्यावाची जो शब्दों का इस्तेमाल होता है कि जहाँ पर संख्यावाची शब्दों का इस्तेमाल होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। नेक्स्ट है द्वंद्व। द्वंद्व का अर्थ होता है कि 2, कि जहाँ 2 शब्दों का मेल बताया जाए, कि जैसे माता और पिता, भाई और बहन, यानी कि द्वंद्व का अर्थ है 2 कि माता और पिता, भाई और बहन, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। और बहुव्रीहि समास जहाँ पर न ही पूर्व पद प्रधान हो न ही उत्तर पद प्रधान हो बल्कि कोई तीसरा ही पद प्रधान हो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे चतुर्भुज। चतुर्भुज में 4 है भुजाएं जिसकी, यानी कि अन्य पद के अर्थ के रूप में बहुव्रीहि समास यूज किया जाता है। तो हमने अभी पढ़ा कि समास का क्या अर्थ होता है, कि समास का अर्थ होता है किसी बात को संक्षेप में कहना, यानी कि किसी बात या दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षेप करना ही समास कहलाता है। समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जहाँ पर पूर्व पद प्रधान हो वहाँ अव्ययी भाव समास, और जहाँ पर उत्तर पद प्रधान हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। कर्मधारय जो समास होता है उसमें विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय के रूप में जो विशेषता बताई जाती है। और नेक्स्ट था द्विगु समास। द्विगु समास में जो संख्यावाची जो शब्द है वो सबसे पहले दिया होता है, जैसे त्रिरत्न या त्रिकुटी, जो इस तरह के जो शब्द है नपुंसक लिंग में होता है ये जो द्विगु समास, तो वहाँ पर द्विगु समास होता है जहाँ संख्यावाची शब्द बताए जाए। और नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ ही होता है 2, जहाँ पर 2 व्यक्तियों की जो की वो समानता दिखलाई जाए या फिर उनका जो उनके विषय में बताए, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के विषय में बताया जाए तो वहाँ पर द्वंद्व समास आएगा। और इसी तरह बहुव्रीहि समास में जहाँ कोई न उत्तर पद और न ही पूर्व पद की विशेषता बताई जाए बल्कि कोई अन्य ही पद आ जाए वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। तो बच्चों आज जो हमने समास के विषय में पढ़ा, और नेक्स्ट जो हमारी जो अगली क्लास रहेगी हम इस अव्ययी भाव तत्पुरुष इन सभी समासों के विषय में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको पूरी तरह से मतलब उसके विषय में समास के विषय में कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो गया और वो बच्चों को पूरी अच्छी तरह से समास समझ आएंगे। तो हम चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।